वेलकम टू नमाज चैनल में हूं नमान और आप देख रहे हैं स्केरी स्टोरीज पार्ट 2 द इनविजिबल मैन। गर्मियों का टाइम था और स्कूल शुरू होने में सिर्फ एक ही महीना बाकी था। हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम स्कूल शुरू होने से पहले कैंपिंग करने जाएंगे। इसीलिए हमने एक छोटा घर रेंट पे लिया था। एक हफ्ता गुजरा और हम सब तैयार होकर बस का इंतज़ार करने लगे। हमारा सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि हम पहाड़ियों पे कैंपिंग करने जा रहे थे। 50 किलोमीटर के बाद हम सब हमारी लोकेशन पे पहुंच गए। जैसे ही बस रुकी तो हम सब दोस्त जल्दी कुछ खाने की चीज़ें लेने चले गए। कैंपिंग की खुशी में हम शहर से सामान लाना भूल गए थे। पूरे दिन हम सब ने खूब मस्ती की और शायद इसी की वजह से हम सब बहुत थक गए थे। रात का खाना खाने के बाद सब सोने चले गए और मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गया। मुझे नींद आने लगी और मैं भी सोने चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा और बिलाहिर सो गया। सोने के बाद मुझे एक आवाज़ आई और मैं एकदम उठ गया और इधर उधर देखने लगा। मैं बेड से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा कि शायद आवाज़ बाहर से आई हो। 5 मिनट में बाहर देखता ही रहा और कुछ न दिखने के बाद मैं वापस सोने चला गया। सुबह उठते ही मैंने दोस्तों को बताया कि रात को मुझे अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई मेरे पास खड़ा होकर मेरे कान में ऊंची सी आवाज़ से मेरा नाम ले रहा हो। सब दोस्त हंसने लग पड़े और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है क्योंकि कल तुम थके हुए थे। क्योंकि हम पहली बार एक साथ कैंपिंग पे आए थे तो इसीलिए सब ने बोला कि जंगल में कैंप्स लगाते हैं। जो घर हमने रेंट किया था वो वापस कर दिया और जंगल में कैंपिंग करने चले गए। जंगल अजीब सा था और उधर एक भी परिंदा या जानवर नहीं था। शाम होने वाली थी कि हमने देखा कि हमारे पास ज़्यादा खाने को कुछ नहीं है। सब दोस्त एक साथ दुकान पर चले गए जो 1 किलोमीटर की दूरी पर थी और मैं कैंप के अंदर किताब पढ़ने लगा। अचानक वह सेम आवाज़ मुझे आई और मैं फ़ौरन कैंप से बाहर चला गया। क्योंकि शाम का वक्त था और जंगल में इतनी रोशनी भी नहीं थी तो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और इधर उधर देखा तो मुझे एक काला साया नज़र आया जो पेड़ के पीछे से मुझे छुप कर देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका और वो अचानक भागने लगा और थोड़ी देर भागने के बाद वो गायब हो गया। उसे देखने के बाद मुझे ज़्यादा आवाज़ आने लगी। मैंने आवाज़ की फ़िक्र न की और उस आदमी के पीछे भागने लग पड़ा। मैं इतना दूर भाग गया था कि अब वापस जाना नामुमकिन था। उस पूरी रात मैं जागता ही रहा और उस आदमी को ढूंढता रहा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था और फ़ोन की बैटरी भी पूरी डेड हो गई थी। 3 दिन मैं जंगल में ही घूमता रहा और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब कुछ दिनों के बाद मुझे होश आई तो मैं एक पुराने टूटे हुए घर के बाहर पड़ा हुआ था। उठते ही मैं उस घर में चला गया। घर पूरा खाली था और सब सामान पुराना और टूटा हुआ था। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो मुझे एक पुराना फ़ोन मिला और मैंने उससे फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। घर की दीवारों पे खून के निशान थे और बेडरूम से छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। शायद ये घर उस आदमी का था जो मुझे आवाज़ें दे रहा था और छुप कर देख रहा था। पुलिस को फ़ोन करने के बाद भी पुलिस मुझे ढूंढ न सकी और मैं जंगल में भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद मैंने सड़क देखी और सड़क पे भागने लगा। मुझे एक दुकान दिखी और मैं जल्दी से दुकान पे पहुंच गया जहां मेरे दोस्त खाने वाली चीज़ें खरीद रहे थे। मैं सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या ये पूरे 5 दिन इधर ही थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा फ़ोन आया था और इतनी जल्दी तुम इधर कैसे पहुंच गए। हम सब उसी ही दिन सारा सामान छोड़कर घर वापस आ गए थे और मुझे घर आते ही पता चला कि वो आदमी तो 60 साल पहले ही मर गया था और वहाँ से कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके पास मैं पड़ा हुआ था और जहाँ से मैंने पुलिस को फ़ोन किया था। ये थी आज की कहानी। होप कि आप सबको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो और कहानी कैसी लगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।